ऐसा सब्जेक्ट बन चुका है जिसको पढ़ने से लोग डरते हैं और इसके सवालों के चक्रव्यूह में आकर उनको ना समझकर लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में जब लोग मोमबत्तियाँ लगाकर पढ़ते थे तब मैथ को बहुत पसंद किया जाता था और बच्चे इसे खुशी खुशी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते थे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही गणित प्रेमी एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिन्होंने की फिजिक्स की एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और E बराबर mc² का इन्वेंशन किया था। तो आइए दोस्तों, हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ स्टोरी को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ था, लेकिन वो मुनिच जर्मनी में बड़े हुए और वो अपनी नानी के यहाँ रहने लगे और उनकी स्कूलिंग भी वहीं से पूरी हुई थी। आइंस्टाइन शुरू से ही पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और उनके टीचर उन्हें मेंटली रिटार्टेड कहने लगे थे। जानकर हैरानी होगी कि एल्बर्ट आइंस्टाइन 9 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे, लेकिन उन्होंने 6 साल की उम्र में ही सारंगी बजाना शुरू कर दिया था। वो 12 साल की उम्र तक सारंगी को ही बजाने पर डिपेंड रहे। अब उनकी उम्र तो बढ़ती ही जा रही थी। 12 से 16 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत मेहनत करी और वह मैथ के जादूगर से बन गए। वो मैथ के सवालों को मन में ही हल कर लिया करते थे। 16 साल की उम्र में एल्बर्ट आइंस्टाइन की सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उनका मन स्कूल में लगता नहीं था और वो मन ही मन एक यूनिवर्सिटी में जाने की प्लानिंग कर रहे थे। वह एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे जिसका नाम था फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन वहाँ के एडमिट एग्जामिनेशन में फेल हो गए थे। फिर उनके टीचर ने उन्हें बताया कि एक स्कूल है जर्मनी में जिसका नाम कैंटोनल स्कूल है। अगर वहाँ से तुम डिप्लोमा करोगे तो तुम्हें फेडरल इंस्टीट्यूट में जाने का एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की। उसके बाद उन्होंने मैरियक से शादी कर ली। जिस इंस्टीट्यूट के एडमिशन एग्जामिनेशन में एल्बर्ट आइंस्टाइन को फेल कर दिया गया था, एल्बर्ट आइंस्टाइन उसी इंस्टीट्यूट के अब प्रिंसिपल बन चुके थे। जब आइंस्टाइन को जॉब की वजह से बर्लिन जाना पड़ा तब मैरियक और उनके 2 बच्चे घर में अकेले रहे। फिर उन दोनों ने डिवोर्स ले लिया, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें तो एक बेहतरीन साइंटिस्ट बना था। उन्होंने 1917 में अपनी खुद की कज़न सिस्टर से शादी कर ली थी। उन्होंने एटम बम बनाने में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1939 में E बराबर mc² को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आविष्कार किया। आइंस्टाइन मैथ के हर क्वेश्चन का जवाब अपने मन में ही ढूंढ लिया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रेसिडेंट बनने का भी अवसर मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको तो एक बेहतरीन साइंटिस्ट बनना था भाई। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, लेकिन उसके पैसे नहीं मिले। आइंस्टाइन की याददाश्त इतनी कमज़ोर थी कि वो अक्सर अपने घर का एड्रेस भी भूल जाया करते थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन के पास कोई भी वाहन नहीं था। 18 अप्रैल 1955 को एल्बर्ट आइंस्टाइन का देहांत हो गया जब उनकी उम्र 75 ईयर्स की थी। उनके दिमाग को एक साइंटिस्ट ने चुरा लिया था और उनकी आंखों को एक प्लास्टिक के जार में रखा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी मृत्यु से पहले एक नर्स से कुछ कह के गए थे जो कि जर्मनी भाषा में कहा था, लेकिन नर्स को जर्मनी भाषा समझ नहीं आई और वो बात आज तक राज है। 2 चीज़ों की कभी कोई सीमा नहीं होती, पहला यूनिवर्स और दूसरा पागलपन। यदि तुम्हारे अंदर किसी चीज़ का पागलपन है तो तुम उस चीज़ को पाकर ही रहते हो। दोस्तों, ऐसा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।